समय कितना जल्दी बीतता है। अभी कुछ दिन पहले लोग चिल्ला रहे थे 75 दिन बाकी है, 75 दिन बाकी है। आज से अगर जोड़ा जाए तो 65 दिन से भी कम बाकी है। 17 नवंबर 2024 में जिस दिन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 17वीं होने वाला है, और ये एग्जाम अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस एग्जाम में बीपीएससी के पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। 1500 से भी ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना है, और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है। आरडीओ के 400 सीट लगभग, आरडीओ बीडीओ जो होता है, आरओ के लगभग 300 सीट, एसडीएम के 200 सीट, और भी बहुत सारी सीट्स हैं जो अभी एक्सपेक्टेड है कि आएगा जल्दी नोटिफिकेशन। पल पल के अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो हमारी टीम चलाती है, टीम आईएएस फ्रीक, ये ज्वाइन कर लें आप। ये तीन जो ब्लू दिख रहा है, यही तीनों ओरिजिनल हैंडल है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको कोई भी बोलता है आईएएस फ्रीक के नाम से, तो वो फेक है, फ्रॉड है, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। अगर आप किसी और के झांसे में आके अपना पैसा या समय बर्बाद करते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस फ्रीक की है ही नहीं। और सिंपल आप नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख लो ना, जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है वही ओरिजिनल आईएएस फ्रीक है, बाकी सब तो कॉपी है। मैंने आपको वादा किया था कि 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का रिवीजन आईएएस फ्रीक यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, और ये जो करंट का मटेरियल है, ये हमने बहुत रिसर्च के साथ बनाया है। आपको मैं दिखा देता हूँ क्या रिसर्च किया गया इस पे। बाजार में जितने भी मैगजीन्स जो फेमस फेमस मिलती हैं, उन्हीं सब का कंटेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 68 69 बीपीएससी में करंट अफेयर जिस टॉपिक से पूछा गया था ना, बस वही चीजों को रखा गया है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो लोग दे देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा चीज को हटा दिया गया। 69वीं के अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो लगभग 25 से 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसमें मोटा मोटी इन्हीं सबसे क्वेश्चन थे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो स्कीम्स होती हैं, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, बुक के ऑथर दो पूछ लिया था, प्लेसेस इन न्यूज पूछा था, अग्रीमेंट पूछा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूछा था, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या फेमस चीजें हो रही है, वैगनर ग्रुप वाला पूछा था, कॉन्फ्रेंसेस कहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, डिफेंस का, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, ये ही सबका करंट अफेयर पूछा गया था। तो सिर्फ और सिर्फ बाजार के 2-4 फेमस करंट अफेयर्स के मैगजीन में से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इन सबसे रिलेटेड वही उसमें रखा गया है। और अभी सितंबर फर्स्ट वीक चल रहा है, और ये वाला जो पीडीएफ है, इसमें आपको लगभग 31 अगस्त तक पूरा अपडेट मिलेगा। मतलब जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स के सारे करंट अफेयर जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कवर किया गया है। तो आप इससे एक बार रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि बीपीएससी पे फोकस्ड हो ये मैगजीन। अगर आपको मिस्टेक्स मिलता है तो आप हमें मेल करके बताइए। इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इसमें गलती नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि इससे एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि जो बीपीएससी हर बार पूछती है उसी टाइप के टॉपिक इसमें डाले जाए, क्योंकि 100 150 पेज वाले मैगजीन्स रहते हैं, और ये हमारा देखो आपकी बस 20 पेज में ही है। तो 20 पेज में हमने इंक्लूड करने की कोशिश किया है सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो डिफेंस से हो गया, नेशनल इंटरनेशनल स्कीम्स, सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश किया है। और बीपीएससी में आपको निश्चित तौर पर इस किताब से, इस पीडीएफ से मदद मिलने वाली है। ये वाला पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट में सबसे ऊपर दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस रिवीजन सेक्शन। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि हम महिलाओं की फीस को पुरुषों की फी के बराबर कर देंगे। अभी आपने सुना था कि रिसेंटली बीसीसीआई ने भी मुझे लगता है पिछले साल ही अनाउंस किया था कि महिला और पुरुष दोनों का मैच फी बराबर होगा। तो ये वुमेन इक्वालिटी जो होता है, मेल फीमेल जेंडर इक्वालिटी, उसके बीच में एक बहुत सराहनीय कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया और कीनिया जो देश है, उन्होंने शिप बिल्डिंग के लिए कोलैबोरेशन किया है आपस में। क्रिकेट लवर्स कीनिया को जानते होंगे, ये सोमालिया के नीचे पड़ता है, अफ्रीका देश में, ईस्टर्न अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद जो बॉइल्ड राइस है, उसीना चावल, उस पर 20% ड्यूटी लगाया गया है, जिसकी वजह से, टैक्स ज्यादा होने की वजह से शिपमेंट में डिले हो रहा है। तो यूरोपियन नेशन जहां पे चावल जाता है वो लोग परेशान है। उसके बाद टाटा का एक नया ब्रांड आइडेंटिटी बना है, टाटा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। फिर उसके बाद मनरेगा का जो डेडलाइन था, पेमेंट डेडलाइन, उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। मनरेगा में पेमेंट आधार से मिलता है, तो ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखो, जो चंद्रयान हमारा मिशन था, उसमें प्रज्ञान रोवर वहां पे सल्फर वगैरह खोज रहा है, मून के साउथ पोल पर उसने सल्फर खोज लिया है। उसके बाद टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स और बहुत सारे ड्रोन्स के लिए हमने इंडियन आर्मी ने डील साइन किया है। एक आइडिया फोर्स नाम की कंपनी है, उसी के साथ इंडिया, अभी रिसेंटली चाइना ने एक फिर से मैप दिखा दिया था, जिसमें अक्साई चीन को और अरुणाचल को चाइना ने अपने में दिखाया था। तो हमने उसका बहुत एकदम स्ट्रांग तरीके से विरोध किया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से घट गए हैं, 200 रुपया एलपीजी सिलेंडर का दाम घट गया है। एचएस प्रणॉय, इन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक, याद रखना, प्रणॉय ब्रॉन्ज, पीआरबीआर, कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा पहली बार पूरी दुनिया में पहले भारतीय इंसान बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप एक तरह से ओलंपिक का ही आप समझ लो कि एथलेटिक वाला वर्जन हो गया, उसी टाइप से ओलंपिक टाइप का होता है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है ब्राइट स्टार 23, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी पूछ देगी, देख लेना ये वाला ब्राइट स्टार 23, जिसमें 34 देश हैं, इसमें इंडिया और यूएस दोनों इंक्लूड हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन करने वाले हैं। इंडिया और यूएस दोनों उसमें रहेगा। ब्राइट स्टार इजिप्ट में, मिस्र में होने वाला है। मिस्र आप लोग देख लो मैप में एक बार, इजिप्ट जो है वो अफ्रीका के सबसे ऊपर पड़ता है, जहां पे उससे इजराइल और सऊदी अरबियन पेनिनसुला टच करता है, आपको ध्यान रखना है। चाइना ने एक नया मैप बनाया था जिसपे पूरा विवाद हो गया था, इसको तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने दुनिया का पहला इथेनॉल फ्यूल्ड कार, तो पहला हाइड्रोजन कार, पहला इथेनॉल कार, पहला सीएनजी बाइक, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये सब। उसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू ने, जो एनटी रामा राव थे, आंध्र तेलंगाना के पहले सीएम, उनके लिए 100 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया है। G20 वर्कशॉप अभी रिसेंटली बेंगलुरु में हो रहा था, तो वो भी न्यूज में था। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया था। मैंने बोला ना कि ये अगस्त तक का पूरा लास्ट तक का अपडेटेड है। इसरो का आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इंडिया का स्पेस इकोनॉमी $45 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा, जैसे अमेरिका में स्पेसएक्स वगैरह है, तो उसमें भी आप, इंडिया में भी आप स्पेस वाले स्टार्टअप्स कर सकते हैं। फिर जोनल काउंसिल की मीटिंग कौन करता है? गृह मंत्री करता है, अमित शाह जी। अभी 26वां वेस्टर्न जोनल काउंसिल की
मीटिंग जो है वो गांधीनगर में कर रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा माइनर्स को रेस्क्यू किया गया है उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। ये वाला बीपीएससी पूछ देता है, इसलिए इसको बहुत आराम से और मुस्कान में ध्यान रखना कि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाया जा रहा है, माइनर्स हो गए। उसके बाद साउथ पोल में कैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ये इसरो ने रिलीज कर। पीएम जनधन योजना जो है उसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट खुल चुके हैं। जनधन योजना 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एलएनटी और इंडियन ऑयल मिल के कुछ एक जॉइंट वेंचर बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने माइनर इरिगेशन स्कीम्स सेंसस रिपोर्ट्स निकाला है, मतलब इरिगेशन कितना हो रहा है हमारे देश में, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री निकालेगी ना, सिंचाई वाला जो हो गई। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें पहली बार किसी महिला फील्ड डायरेक्टर को रखा गया। कहाँ पे? काजीरंगा। तो वहां महिला जाके क्या बोलेंगी? काजी यहाँ पे कितने ज्यादा गैंडे हैं। इंडिया टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब विद एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया के नई दिल्ली में एक क्लाइमेट चेंज हब लेके आने वाला है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग डे को 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाने वाला है। का नाम शिव शक्ति था जहां पे चंद्रयान उतरा था, और 23 अगस्त को उतरा था, तो 23 अगस्त को स्पेस डे भी मनाया जाता है। इंडिया और ग्रीस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे। ग्रीस कहाँ पे है आप मुझे बताओ? मेडिटेरेनियन सी में आपको ऊपर ग्रीस कंट्री मिलेगा, टर्की के आसपास बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है। इंडिया पैराबॉइल्ड राइस पे दोबारा ये आ गया कि 20% ये लगा चुका है एक्सपोर्ट ड्यूटी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 19, क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है? क्योंकि हमारे पास अपने खाने के लिए भी रहना चाहिए। सिर्फ सारा बाहर ही भेज दोगे पैसा कमाने के चक्कर में तो इंडिया के लोग खुद ही भूखे मर जाएंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है कि हमारे यहाँ अन्न की दिक्कत ना हो, और इवन राइस के शॉर्टेज से राइस की प्राइस ना बढ़े। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 19,000 करोड़ का शिप बनाने के लिए एक डील साइन किया है। चंद्रयान रोवर जो प्रज्ञान है वो मून पे बहुत अच्छे से चल रहा है और 8 मीटर चल चुका है। तो 8 मीटर ये कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया ग्रीस के द्वारा। उसी ग्रीस ने क्या किया है? हमारे प्रधानमंत्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। इंडिया ग्रीस में भी रिसेंटली बहुत नजदीकी आ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री को इसने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है, जो वहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली, ये अगस्त में हुआ था। ये लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में हुआ है। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसने विंड टर्बाइन लगा दिया है? वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार है बहुत हवादार, इसलिए वहां पे विंड टर्बाइन लगा हुआ है। इंडिया और वियतनाम आप चले जाओ। वियतनाम कहाँ पे है? जो पेनिनसुला है ना, इंडो चाइनीज पेनिनसुला, वहां पे मलय पेनिनसुला के सबसे ईस्ट में वियतनाम पड़ता है, और वहां पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में बनाएगा। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। गुजरात में लोथल में हड़प्पा के टाइम पे डॉक यार्ड यानी कि बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था। अभी मैरीटाइम हेरिटेज बनाया जाएगा जहाँ पे सारे समुद्री चीजों को अच्छे से रखा जाएगा प्रोटेक्ट करके। उसके बाद हमारा एआई बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर गाजियाबाद में स्टार्ट हो चुका है। एआई बेस्ड ऐसा कौन कौन आंगनबाड़ी है पूरे इंडिया में भाई जो जिसमें एआई भी है? तो गाजियाबाद है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में आ गया है। ये इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है। 14वां इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग दिल्ली में हुआ। वियतनाम से नजदीकी बढ़ रही है। प्रेसिडेंट मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे गई थी, तो ये वन ऑफ द पहली प्रेसिडेंट थी, आई थिंक इंडिया की पहली प्रेसिडेंट है जो कि तिमोर लेस्टे गई थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे में 103 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब वीर चक्र, ये सब जो होता है। एनआईआरएफ रैंकिंग निकली है जिसमें आईआईटी मद्रास जो नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क होता है उसमें आईआईटी मद्रास को रैंक फर्स्ट मिला है। 3 नए नए रामसर साइट्स बने हैं जैसे नंजनैन, काजू वैली, तावा, ये सब तमिलनाडु और कर्नाटका में है। नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम नेट्स यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इंडिया ने एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक हासिल किया है। आप ये जान लो कि चाइना जो है पूरी दुनिया में, चाइना के अलावा सारे देश जितना प्रोड्यूस करते हैं ना उतना चाइना अकेले एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है। तो एल्युमिनियम में चाइना सबसे नंबर 1 पे है, बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम। फिर इंडिया पूरी दुनिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में 8वां रैंक पे है, ये डब्ल्यूटीओ बोला है। खेती का एक्सपोर्ट्स हमसे ऊपर बस 7 देश हैं जो कि खेती में हमसे आगे हैं, एक्सपोर्ट करने में, खेती से पैसा कमाने में। उसके बाद डिजिटल शक्ति केंद्र, महिलाओं पे जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको बुली किया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है महिलाओं को, उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये लॉन्च किया है। झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना भी लॉन्च किया है वुमेन वेलफेयर के लिए। ई साख्य, ई समन, ये सारे क्रिमिनल जस्टिस ऐप लॉन्च किए गए हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। इंडिया ने 500 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। उसके बाद इको फ्रेंडली हाईवे बनाने के लिए, मतलब जो रोड बनता है ना उसमें कार्बन का ज्यादा रिलीज नहीं हो, $500 मिलियन कौन बोला है? वर्ल्ड बैंक हमको लोन देने वाला है। किस बात के लिए? कि हमारा जो हाईवे बन रहा है उसमें कार्बन ज्यादा रिलीज नहीं हो, मतलब नेचर को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नमामि गंगे 2.0 मिशन, गंगा रिजर्वेशन के लिए। नमामि गंगे पहले खत्म हो गया था लेकिन फिर से इसको जिंदा कर दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान कल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया। हर घर तिरंगा जो 15 अगस्त के पहले होता है ना कि सारे घर पे तिरंगा लगाया जाएगा। कवच 4.0 रेलवे कोलिजन सिस्टम से बचाता है, रेलवे को टकराने से बचाता है। पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर में शुरू हो गया, मतलब आप राशन कार्ड लेके जाओ तो आपको एटीएम से डालो और उसमें आपको चावल मिल जाएगा वैसा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ईडीएचसीआर पोर्टल लॉन्च किया है हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए, डिजिटल डिसीजन हाई कोर्ट देगा उसके लिए। पीएम आवास योजना को अप्रूव कर दिया गया है 2.0, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया जाएगा, करोड़ों घर बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में। उसका प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ घर गांव में, 1 करोड़ घर शहर में, ऐसा कुछ था। प्रधानमंत्री ने 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप वैरायटी लॉन्च किया है। हाई यील्डिंग क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप वैरायटी मतलब नॉर्मल चावल दाल नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ हाइब्रिड रहेगा जिससे उसमें कीड़ा नहीं लगे और इन्वायरमेंट को भी दिक्कत नहीं हो। वैसा ही एयर इंडिया ने साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे खोला है? आंध्र प्रदेश में खोला है। अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने सहकर से समृद्धि, ये सहकारिता मंत्री भी है ना
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है। बिहार टू मेक बाघा अ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बाई 2025 फॉर टूरिज्म। तो बगहा जिला जो है बिहार का, वो एक रेवेन्यू जिला बनने वाला है। ये जिला जो है ना, ये चंपारण से निकलने वाला है। चंपारण बहुत बड़ा जिला है, तो उससे वहाँ के लोग बहुत डिमांड करते थे कि एक अलग जिला बनाया जाए। उत्तर प्रदेश जो है वो जापान और मलेशिया को 40,000 किलो 40 टन मैंगो एक्सपोर्ट करता है। कितना बढ़िया बात है हमारे देश के लिए कि हमारा आम जो है वहाँ पे इतना पसंद किया जा रहा है। उसके बाद राजस्थान और एमपी ने आपस में पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के पानी को आपस में जोड़ने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी झारखंड में स्टैब्लिश किया गया है। 16वां फाइनेंस कमीशन, पूनम गुप्ता इसको लीड कर रही हैं। इंडिया का पहला डीप ड्रिलिंग मिशन पहले कभी नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में होने वाला है ये। अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। कितने सारे, 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। इंडियन ऑयल लॉन्च हाई स्पीड रेसिंग फ्यूल स्टॉमेक्स एट द पारादीप रिफाइनरी। इंडियन ऑयल तेल की कंपनी है, पारादीप रिफाइनरी पे इसने बहुत तेज हाई स्पीड रेसिंग फ्यूल, जो आप जितने भी रेसेस होते हैं ना, फार्मूला रेस, उसमें लगा सकते हो। फिर टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है 1933। अगर कोई भी आपको ड्रग्स करते हुए दिख रहा है तो 1933 डायल करके बोल दो कि यहाँ पे जो है वो खोखा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने एक अमृत वृष्टि नाम का स्कीम लॉन्च किया, जिसमें आपको 444 दिन के बाद मैच्योर होकर आपका पैसा बढ़ के मिलेगा, आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। शिवाजी का बाघ नख इंडिया रिटर्न कर दिया गया है, लंदन में पहले था, जिससे इसने इन्होंने अफजल खां की हत्या की थी। बाघ नख, अफजल खां इतना लंबा था उनसे हाइट में, फिर भी उनके पेट में ही नख गाड़ दिया था। उसके बाद यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में चराई देव मोइडम इसको ऐड कर दिया गया है। चराई देव क्या है, वहां का जो अहोम राजा हुआ करते थे वहां के, उनके ब्यूरियल्स हैं, मिस्र के पिरामिड की तरह आप इसको कह सकते हो। तो इसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में लिखा गया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत बड़ा। फिर पूरी दुनिया का ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट गोवा में होने वाला है। एशिया का पहला प्री क्लिनिकल, ये सब एंटरटेनमेंट वाला गोवा में ही होता है जनरली। एशिया का पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी फरीदाबाद में लॉन्च किया गया है। पहला, देखो फरीदाबाद एक तो हरियाणा में, पहले आप जान लो, और क्लिनिकल से पहले प्री क्लिनिकल नेटवर्क आपको हरियाणा जाना पड़ेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एलिवेट लॉन्च किया है। एलिवेट किसका है, आईसीआईसीआई का है, तो ये आपको याद रखना। अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन मिला है आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में। अग्निवीर के लिए वादा भी किया गया था कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और हमारा पॉपुलेशन 2060 तक बढ़ के 1.7 बिलियन हो जाएगा। अभी हमारे पास लगभग 140 करोड़ लोग हैं, तो 170 करोड़ लोग हो जाएंगे आज से लगभग 40 साल के बाद। लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन घटेगा, हमेशा बढ़ते नहीं रहेगा। मानवी मधु कश्यप जो है वो हमारे देश की और इवन बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है। ये आपको याद रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसको भूले नहीं। उसके बाद एनटीपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन चारकोल प्लांट गुड़गांव में बनाया है। ग्रीन चारकोल, नॉर्मली चारकोल, अच्छा चारकोल कहाँ आपने देखा है डेली लाइफ में? आप अगर ब्रश करते हो तो चारकोल टूथपेस्ट, चारकोल फेस वॉश भी बहुत सारे एड्स में हम देखते हैं। एनटीपीसी ने इंडिया का पहला, कहाँ पे, गुड़गांव में चारकोल प्लांट बना दिया। इमेजिन करते रहो कहाँ है गुड़गांव, कहाँ कैसे चारकोल बना रहा है, तभी आपको याद होगा। उसके बाद बिहार में बहुत पेपर लीक होता था, इसलिए एंटी पेपर लीक बिल को पास कर दिया गया है। इंडिया का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम कहाँ पे, चंडीगढ़ में बना है। देश का पहला अगर कुछ होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी पूछ सकती है। दिलादूघर चंडीगढ़ में, क्यों दिलादूघर चंडीगढ़ में? क्योंकि वहां पे आपको मेडिकल दिक्कत नहीं होगी। वहां पे मतलब अगर आप घूमना चाहते हो और इलाज भी करवाना चाहते हो तो घूमने के लिए मेडिकल, और म्यूजियम मतलब घूमने के लिए म्यूजियम और मेडिकल इलाज के लिए। तेलंगाना ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, टीबी को हटाने के लिए। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी मुंबई में बनाया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर के सब सामान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मुंबई से आप विदेश में भेज सकते हो, वहां पे बहुत सारे पोर्ट वगैरह भी हैं, जेएनपीटी वगैरह। इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे, मिजोरम में लाया गया है। मिजोरम में कम्युनिटी रेडियोज वगैरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत होते हैं, जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है और वहाँ पे लोग एक साथ बैठ के रेडियो सुनते हैं। उसके बाद जो वेदांता रिसोर्सेस है, उसी की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। इसने लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया है। ऐसा जिंक है जिसको प्रोड्यूस करने में बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। पीएम मोदी ने दुनिया का हाईएस्ट सिंकुला टनल लद्दाख में इनॉग्रेट किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंकुला टनल, याद रखना, ये सिंकू है, वो श्रिंक नहीं है, छोटा नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एनईपी 2020 का एनिवर्सरी कैसे मनाया, शिक्षा शपथ के नाम पे, कि हम शपथ लेते हैं कि अब शिक्षा अच्छा करेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्क्लेव 2024, ये 29 जुलाई में हुआ था। ठीक है, पूरे इंडिया से एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लोग आ रहे थे। ऑपरेलिया ग्लोबल ओपेरा कंपटीशन, ये सितंबर में भी होने वाला है। ओपेरालिया, ओपेरा का कंपटीशन है, जिसमें ये सिंगर्स वाला कंपटीशन होता है। उसके बाद इंडिया का पहला जो टाइगर रिजर्व है, जिसने विंड टरबाइन लगाया है, मैंने आपको बताया भी था इसमें, ये दोबारा हो गया तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। विंड टरबाइन लगाने वाला सबसे पहला बन चुका है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरला में है। उसके बाद अंडरग्राउंड म्यूजियम हुमायूं टॉम पे, तो हुमायूं भी उस म्यूजियम को देखेगा, क्यों? क्योंकि वो भी अंडरग्राउंड है और म्यूजियम भी अंडरग्राउंड है। आदित्य बिरला ग्रुप ने ज्वेलरी ब्रांड इंद्रिया लॉन्च किया है, जैसे टाटा का तनिष्क है ना, रिलायंस का रिलायंस ज्वेलरी आता है, वैसे ही आदित्य बिरला ग्रुप का ज्वेलरी। आदित्य बिरला का आप देखोगे जो पीटर इंग्लैंड है ब्रांड, वो भी आदित्य बिरला का ही है। तो अभी इंद्रिया नाम का एक ज्वेलरी आने वाला है, आप लोग रेडी रहना इसको देखने के लिए, इसके एड्स हर जगह भर जाएंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे नीति आयोग होता है ना, वैसे ही जीएसआईटी गुजरात ने बनाया है अपना। फिर वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन अप्रूव कर दिया है इंडिया के ग्रीन एनर्जी के लिए। 1.5 बिलियन रुपए बहुत होते हैं, 1 बिलियन में लगभग 8,500 करोड़ रुपया होता है। तो मतलब 12-13 हजार करोड़ रुपया हमारे ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए मिलेगा। और हमारे पंच जो तत्व हैं, पंचामृत जो हमारा है, उसमें भी तो है कि ग्रीन एनर्जी को डेवलप करना है और 50% से ज्यादा ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए।
और टोटल 500 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का टारगेट किया गया है। अभी तो लगभग 200 मेगावाट ही है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आपको पता होना चाहिए कि जो थोड़े पिछड़े हैं उनको हम ब्लॉक्स को, जिले को आगे बढ़ाने के लिए ये बनाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट पाया गया है। ऑस्ट्रिच, ठीक है। कुमार मंगलम आर्टिलरी म्यूजियम, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कुमार मंगलम सुन के आप तमिलनाडु और आंध्रा मत मार देना, बस ध्यान रखना ये महाराष्ट्र में है, नासिक में आर्टिलरी तोप का म्यूजियम लॉन्च किया गया है। युग युगीन भारत, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये कहाँ पे बनेगा? न्यू दिल्ली में बनेगा। न्यू दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युग युगीन भारत, भारत के बारे में सारा दिखाया जाएगा, वो बनने वाला है। आशा भोसले जी की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा, इसको रिलीज किया गया था अभी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट्री फोरम में जाके 10वां ब्रिक्स डेलीगेशन हेड किया है। द माइका माइंस ऑफ झारखंड डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाई एनसीपीसीआर, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स है, उसने बोला है कि जो झारखंड के माइंस है, माइका माइंस, सनमाइका या अभ्रक जहां पे निकलता है, वहां पे एक भी चाइल्ड लेबर नहीं है। हमने सारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को वहां भेज कर चेक करा लिया है, इसलिए वो चाइल्ड लेबर फ्री है। बजाज दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन के डेडलाइन को बढ़ा के अगले साल तक कर दिया। स्मार्ट सिटी पहले था कि 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, 2024 तक था शायद, 24 से 23 तक, लेकिन इसको बढ़ा के 25 कर दिया गया है। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ये भारत मंडपम G20 के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यूपी ने मित्र वन नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें वृक्षारोपण वगैरह कराया जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का परी प्रोजेक्ट है जिसमें बोला गया है कि PARI, जिसमें हम न्यू दिल्ली को परी की तरह खूबसूरत बना देंगे। उसके बाद मर्सर्स की रैंकिंग में मुंबई को इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी बताया गया है। हालांकि ये फिर भी दुनिया में टॉप 10 में भी नहीं है, दुनिया में 136वां है। मुंबई इतना महंगा है, फिर भी दुनिया में 136वां शहर है। लगभग हजारों शहर को इसमें चेक किया गया था। तेलंगाना में टाइम्स स्क्वायर की तरह, जैसे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है जहाँ पे सारे फेमस चीजें होती रहती है, एड्स वगैरह आते हैं, तो वो टी स्क्वायर कहाँ पे बनेगा? तेलंगाना में बनेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिकेम द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन ट्विटर। 400 मेगावाट सोलर प्लांट कहाँ पे बनेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, सुंदरनगर, गुजरात में। 400 मेगावाट, आई एम सॉरी, जो हमारा पंचामृत जो है उसमें 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के 500 गीगावाट की बात की गई थी। मेगावाट तो बहुत कम होता है, मेगावाट में आप यहाँ पे देख लो कि 500 400 मेगावाट तो सिंपल डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा होता है ना, इससे 1000 गुना ज्यादा होता है गीगावाट, है ना। तो ये तो 0.4 गीगावाट ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक गुजरात में ये सोलर प्लांट इंट्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद खीर भवानी मेला कहाँ पे लगाया गया था? जम्मू कश्मीर में बनता है। ये पूछ सकता है खीर भवानी मेला या फिर बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, ये सब बड़ा मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा नाम होता है। खीर भवानी मेला बहुत लोग बिहार, रोहतास, गया वगैरह मार देंगे, लेकिन ये खीर भवानी नाम से नहीं लग रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि 1% रिजर्वेशन होना चाहिए ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉयमेंट में। सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI हमारे पास आता है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनने वाला है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेकंड चीता हैबिटेट बनाया जाएगा। चीता का पहले कहाँ पे बनाया गया? कूनो नेशनल पार्क MP में बनाया गया था, लेकिन वो नहीं चल पाया, सारे चीता की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, इसलिए अब गांधी सागर को बनाया जाएगा। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 5th टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क चेन्नई तमिलनाडु बनाया जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में मल्टी मॉडल पहला लॉजिस्टिक पार्क, मतलब क्या होता है कि लॉजिस्टिक्स को आप ट्रेन से, बस से, ट्रक से, हवाई जहाज, हर चीज से भेज सकते हो, यही तो मल्टी मॉडल होता है। फिर ब्रिटेन से हमने 100 टन गोल्ड वापस मांग लिया है। जब ब्रिटेन में अभी दिक्कत हुई थी तो हमने उसको गोल्ड दिया था लोन पे, गिरवी रख, मतलब उसको रख के, और कुछ पैसे दिए थे, तो वो हमने गोल्ड वापस मांग लिया है। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वही तो मैंने बोला कि अगर हमने उसको गोल्ड दिया है तो वो हमको पैसे दिया होगा ना। गोल्ड हमने उसको, देखो हम लोग 1991 से बहुत ज्यादा हम लोग गोल्ड दे रहे थे किसको? लंदन को, क्योंकि 1991 के आसपास हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में जी रहे थे। गोल्ड दे के हम उससे लोन ले रहे थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब हमने सारा गोल्ड वापस मांग लिया है, सारा लोन चुका दिया। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारा 500 साल पुराना ब्रॉन्ज की स्टैचू को लौटाने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेरणा स्थल बनाया। अब इमेजिन करो ना, जो धनखड़ जी हैं वो जा रहे हैं प्रेरणा स्थल पे का उद्घाटन करने। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्लांट कहाँ बनेगा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वीवो बनाएगी। टाटा सन्स अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनाएगा, मंदिरों का म्यूजियम, जहाँ पे अलग अलग पुराने पुराने मंदिर के रेप्लिकाज रखे जाएंगे या ओरिजिनल भी रखा जा सकता है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक हब टू बी डेवलप्ड इन नेवी मुंबई बाई रिलायंस। रिलायंस एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब डेवलप करने वाला है। IIT धारवाड़ ने कहाँ पे? रिलायंस देखो क्या क्या बना रहा है, चेन्नई भी बना रहा है, नवी मुंबई में बना रहा है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें करता है। मतलब एक तरह से यही सारी बड़ी कंपनियां हमारा देश चलाती हैं। IIT धारवाड़ आपको पता है कहाँ है? इसने फायर रेस्क्यू ड्रोन बना दिया है, जो कि आग लगेगा तो ऊपर जाके ही बुझा देगा उड़ के। कर्नाटका में है ये IIT धारवाड़। फिर उसके बाद डॉक्टर शिवानी वर्मा के स्टार्टअप इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशंस के द्वारा दिव्य दृष्टि नाम का एक AI टूल बनाया गया, जो कि दिव्य दृष्टि प्रोवाइड करता है, अंधों को हेल्प करता है। उड़ान प्रोग्राम IIT कानपुर ने लॉन्च किया है, ये भी ड्रोन के लिए। उड़ान और ड्रोन आप लोग रिलेट करो। फिर 50% से 65% रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हमारी सरकार कर रही थी, बिहार सरकार, लेकिन पटना गवर्नमेंट ने इसको, पटना हाई कोर्ट ने इसको पूरा का पूरा स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया कि नहीं 65% हम नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया का पहला ओलंपिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे बन चुका है? ये बना है गुजरात में। तो अब सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, गुजरात में भी स्पोर्ट्स और ओलंपिक रिसर्च वगैरह होता है। उसके बाद दिल्ली में आप जाओगे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे पहला, इंडिया का पहला सेल्फ सर्विस बैगेज चेक इन लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सेल्फ सर्विस है, आपको कोई स्टाफ नहीं रहेगा, अपने से करना होगा। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान हिमाचल के शिमला में लॉन्च किया गया, 1 मिनट ट्रैफिक।
इंडिया का सबसे बड़ा इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट कहाँ पे एमपी में बनेगा? सेहोरे, सेहोरे एमपी में बनेगा। होता है ना गाना साहोरे बाहुबली, बाहुबली मतलब सबसे बड़ा। इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट बनेगा, ETHSEH, ETHSEH याद रखना है। फिर 9वां योगा ओलंपियाड मैसूर कर्नाटका में होने वाला है। कर्नाटका ओलंपियाड वगैरह होता है, लेकिन योगा ओलंपियाड पहली बार हम देख रहे हैं ना कि योगा और ओलंपिक का मिक्सचर हो जो होगा वैसा कुछ। और ओलंपियाड मतलब कंपटीशन भी हो सकता है, जैसे हम लोग बचपन में देते थे मैथ साइंस ओलंपियाड। फिर कर्नाटक एक ऐसा राज्य बन गया जो कि रोड एक्सीडेंट में मरने वालों को 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस देने वाला है। इंडियन आर्मी ने दिल्ली में एक स्किन बैंक फैसिलिटी लॉन्च किया है। स्किन के बैंक्स रहेंगे अलग अलग, अगर आपका स्किन कुछ हो जाता है तो। एनएचएआई ने एक एआई एग्रीमेंट साइन किया है। एनएचएआई के लास्ट में ही सोचो एआई है, एग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ फॉर रोड सेफ्टी। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो ईएफएमएस है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कि कैसे हम पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में एक आईएसओ काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। मजगांव शिप बिल्डर्स वन ऑफ द बहुत बड़ी कंपनी है और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने इसको रिसेंटली नवरत्न का स्टेटस दे दिया है। तो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये सब आप लोग देख लो। नवरत्न इंडिया की सबसे बड़ी 9 कंपनी में से आती है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लद्दाख में एक वॉर मेमोरियल को ओपन किया जिसका नाम है खालू बार। लद्दाख का वॉर मेमोरियल जो है उसका नाम है खालू बार, ये इंडियन आर्मी ने ओपन कर दिया है, तो आप भी जाकर देख सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो सेल कंपनी है उसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना में अंतर है, बहुत बार आपको देखना है। नवरत्ना मजगांव है, मिनी रत्ना जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। 1 वीक 1 थीम कैंपेन यूनियन साइंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है कि हर हफ्ता में एक थीम पे हम लोग साइंस पढ़ेंगे। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, वो संज्ञान में ले लेगी अपने आप, कोई कंप्लेन आप करोगे तो। उसके बाद कोची केरला में एशिया पैसिफिक समिट, पहली एशिया पैसिफिक समिट कोची केरला में हेल्ड की गई है। एआई सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में। अब देखो आग बहुत लगती है जंगल में ना, पेंच कहाँ है? पेंच, पन्ना, ये सब एमपी में है। वहां पे जंगल में आग लगते ही तुरंत पता चल जाएगा, ये नहीं कि आधा जंगल जल के राख हो गया तब पता चल रहा है तब पानी लेके आ रहा है, नहीं, एआई से तुरंत पता चल जाएगा। पेंच में ऐसा दांव पेंच लगाया है एआई ने कि जंगल की आग पता लग जाएगी। उसके बाद वेस्टर्न घाट में फिर संज्ञान ऐप रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है, आरपीएफ को सीधा संज्ञान मिल जाएगा। आईडीएफ की एशिया पैसिफिक समिट कोची में होने वाली है। एआई वाला जो मैंने बताया पेंच टाइगर रिजर्व में, एआई बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। उसके बाद इगतपुरी लेक, वेस्टर्न घाट में एक लेक है, वहां पे 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये सब जो छोटा मोटा सोलर प्लांट बनता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर सबसे बड़ा हो गया या सबसे चौड़ा सबसे ज्यादा मेगावाट वाला हो गया तब इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आईजीआई नई दिल्ली है, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे फास्टैग इमिग्रेशन प्रोग्राम चलाया गया है और यहाँ पे बिना किसी सेल्फ चेक इन भी होता है, बिना किसी आदमी के ही आप चेक इन कर सकते हो। फिर ये एक दो छूट गया मैं दिखाता हूँ। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में होता है, मोनेस्ट्री है ये हेमिस मठ। हेमिस फेस्टिवल में गुरु पद्म संभव के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, राजगीर में फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बना है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ये सब बताया गया है, कैसे बैंकिंग स्कीम्स पोस्ट ऑफिस एक्ट में बनाया गया है। फिर स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम डिक्लेयर किया गया है। योगा फॉर स्पेस इनिशिएटिव में योगा और स्पेस दोनों की मिनिस्ट्री है, इसरो और जो आयुष होता है। फिर एशिया पैसिफिक समिट हुआ है केरला में, संज्ञान ऐप रेलवे ने लॉन्च किया है। उसके बाद फास्टैग इमिग्रेशन नई दिल्ली में हो ही गया। कोझिकोड को इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया है किसने? यूनेस्को, क्योंकि पोर्चुगीज अपने साथ प्रेस भी लेके आए थे, लिटरेचर सबसे पहले, और कोझिकोड में आके कालीकट में पोर्चुगीज सबसे पहले रहे थे, इसलिए आप कह सकते हो। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का फिर से स्पीकर इलेक्ट किया गया है। एमएसपी को 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ा दिया गया है, सरकार ने एमएसपी रिसेंटली बढ़ाया है, जो नई कैबिनेट आई है। उसके बाद एनटीए एग्जामिनेशन प्रोसेस, एनटीए के जो डायरेक्टर है उनको हटा भी दिया गया है और उनके लिए 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है एनटीए के एग्जामिनेशन में जो घोटाला होता है उसको देखने के लिए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो 10 न्यू एमओयू साइन की थी, हालांकि अभी तो बांग्लादेश में कंडीशन ही कुछ और है। इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहाँ पे? जामताड़ा झारखंड। ये जामताड़ा आपको पता होगा कि साइबर क्राइम के मामले में सबसे फर्स्ट पे आता है जामताड़ा। उसके बाद जयपुर मिलिट्री स्टेशन का रोड प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया है। आप जयपुर जाओ तो वहाँ पे मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ का जो रोड मिलेगा ना आपको ऐसे धूप में थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है, क्योंकि प्लास्टिक धूप में पिघल जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ट्रायल कहाँ पे? चेनाब नदी में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चेनाब नदी में बना है, तो बहुत बार न्यूज में भी था। वुमेन रिसर्चर्स अकॉर्डिंग टू एलवाइजर रिपोर्ट, हमारी इंडिया में पूरी दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी महिला रिसर्चर्स है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया है। फिर सत्यदीप गुप्ता ने एवरेस्ट पे दोबारा चढ़ा, एक ही सीजन में दोबारा चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। जम्मू कश्मीर में एपिडेमिक का दर्जा दे दिया गया है ह्यूमन रेबीज को। उसके बाद स्टील का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? रांची में। देखो स्टील हो गया या फिर किसी तरह का रिसोर्सेज हो गया, नेचुरल रिसोर्स, ये सब झारखंड में होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, कोयला, स्टील, ये सब जामताड़ा झारखंड में। स्टील कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? झारखंड में हुआ। इंडिया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 46 यूनिवर्सिटी के साथ टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पे आता है, मतलब इंडिया में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 7th पोजीशन पे पूरी दुनिया में। सेबी ने ज़ार्थी ऐप लॉन्च किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। एनपीसीआई ने बीसीआरपी के साथ पार्टनरशिप किया है कि पेरू, जो चिली के नॉर्थ में है देश ना, साउथ अमेरिका में, वहां पे पेरू में भी अब एनपीसीआई होगा। दूसरा आईआईएम खुल गया है नॉर्थ ईस्ट में, कामरूप असम में। उसके बाद एयर इंडिया और विस्तारा का एनसीएलटी अप्रूव
एनसीएलटी ने जो कंपटीशन लॉ ट्रिब्यूनल है उसने मर्जर अप्रूव कर दिया है। एयर इंडिया और विस्तारा दोनों फ्लाइट है, विस्तारा फ्लाइट अब आपको नहीं दिखेगी, एयर इंडिया में वो मर्ज हो गई है। अनामिका बी राजीव पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है जो कि नेवी में है। नेवी मतलब समुद्र में जो जहाज चलता है उस पर जो हेलीकॉप्टर रहता है। विशाखापट्टनम पोर्ट को टॉप 20 में रैंक किया गया है ऑफ द ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कहाँ पे? विशाखापट्टनम पोर्ट। कहाँ पे? देख रहे हो ना, विशाखापट्टनम, जो कि नेचुरल पोर्ट है लेकिन काफी अंदर ये पोर्ट है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में बना है। कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रेज थोड़ा ज्यादा है। इरेडा को नवरत्ना स्टेटस मिला है। पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सबको रत्ना रत्ना देती है। इरेडा नवरत्ना है, याद रखना। ये आई एन से इंडिया होता है, आई एन, इरेडा नवरत्ना भी है। इंडिया इंडोनेशिया का ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग नई दिल्ली में हुई है। आरबीआई ने आरईसी लिमिटेड सब्सिडियरी एस्टेब्लिशमेंट गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात में आरबीआई ने एक तरह से समझ लो कि एक सब्सिडियरी अपना बनाया है। ये वाला ध्यान रखो, इंडिया इंडोनेशिया का जकार्ता में नहीं हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है डिफेंस कोऑपरेशन। उसके बाद यूएन पॉपुलेशन डेवलपमेंट कमीशन मीटिंग में 3 सरपंच गई थी अभी इंडिया की। शिप बिल्डिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है जिंदल स्टील और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जो कि हमारे कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आईसीजी जो होता है ये भी सीएपीएफ वाला निकालता है, और जिंदल स्टील दोनों मिलकर बोला कि शिप बिल्डिंग। फिर भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाएगा। ये देखो, भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना, वहां पे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट काफी ध्यान दिया जा रहा है। जमीन पे सोलर नहीं लगाया जा रहा है, समुद्र में या इवन पानी पे, झील पे, ये सब पे लगाया जा रहा है सोलर प्लांट। फिर नो हैसल लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, ये फटाफट ध्यान रखना, एचडीएफसी, एफ से फटाफट, फटाफट कैंपेन लॉन्च किया है इसने। रूबल, रिलायंस ने साइन किया है रॉस नेफ्ट, ये रशिया की कंपनी है तेल लेने वाली, कि हम तुमको रूबल में पैसा देंगे, तुम हमको तेल दे दो। इंडियन एयर फोर्स ने पोर्टेबल हॉस्पिटल एयर ड्रॉप सिस्टम आगरा में वो किया है। अब क्या हुआ कि हॉस्पिटल को ही आप इधर से उधर आगरा से कहीं भी लेके जा सकते हो। आगरा में एक ऐसा हॉस्पिटल रहेगा जो कि आपके घर पे पहुंच जाएगा उड़ के। कर्नाटका ने बोला है कि वुमेन का जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है उसमें 33% रिजर्वेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर बनेंगे। इंटरनेशनल अगर पैसे का एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें, या गोल्ड का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने बोला है कि हम यूएनडीपी के साथ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जहाँ पे गाय भैंस वाला रहता है, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट कर रहा है वैक्सीन के लिए और कोल्ड चेन के लिए, कि दूध आराम से रखा जा सके। यूनेस्को ने रामचरितमानस को बोला है कि पंचतंत्र और यूनेस्को ये दोनों एशिया पैसिफिक के रजिस्टर में रहेंगे। मतलब रामचरितमानस को यूनेस्को ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया फाइनली। असम ने डिजास्टर रिपोर्टिंग और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ड्रीम्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। बाढ़ वगैरह आते रहता है बहुत ज्यादा असम में, इसलिए। उसके बाद 16th इंडिया यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया यूके, यूके के भी लोग आए थे इंडिया में। काउंटर टेररिज्म दोनों जगह बहुत ज्यादा टेररिस्ट लोग हैं, इसलिए। प्रगति 2024 को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के द्वारा लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। ये प्रगति क्या है? ये आयुर्वेदिक साइंस के क्षेत्र में कुछ प्रगति करता है, आयुर्वेदिक साइंस प्रगति। फिर गेल ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ पे? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर एक प्लांट मध्य प्रदेश में बनाया, जो कि मैंने आपको भी बताया था, है ना, विजयनगर में। उसके बाद इंडिया ने कोलंबो प्रोसेस फॉर माइग्रेंट वर्कर को चेयर किया है। इंडिया में ही होता है ना कोलंबो प्रोसेस, याद रखना, ये माइग्रेंट वर्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से माइग्रेट करके सऊदी में या श्रीलंका में बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं, तो उनके लिए कोलंबो प्रोसेस है। यूनियन, अब देखो, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो महिंद्रा के साथ बोली है कि हम लोग ड्रोन दीदी स्कीम एक चला रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ड्रोन सिखाया जाएगा। तुम हमको ड्रोन बना के दो या कुछ अरेंज करो। उसके बाद एक 250 का कॉइन रिलीज किया गया मजगांव डॉक लिमिटेड की, जो 250वीं एनिवर्सरी है। बहुत बड़ी कंपनी है, अंग्रेज के जमाने की ही कंपनी है, जो कि शिप्स वगैरह बनाती है। उसके बाद द्वारका यशोभूमि में इंडिया स्किल कंपटीशन हुआ था। कहाँ पे है द्वारका? नई दिल्ली में है। वो वाला द्वारिका नगरी नहीं, जो कि गुजरात के पास है, डूब गया था, वो नहीं। यशोभूमि द्वारिका में इंडिया स्किल 2024। इंडिया ने पैलेस्टाइन के यूएन मेंबरशिप को सपोर्ट किया है, ये बात ध्यान रखो। जो फिलिस्तीन है वो यूएन की मेंबरशिप लेना चाहता है। 143 कंट्री ने सपोर्ट किया है कि तुम एक अलग देश के रूप में, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही 2 कंट्री सोल्यूशन के लिए जो है वो आगे बढ़ता है। मुकेश अंबानी ने बोला है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का रैंक ब्लूमबर्ग के टॉप 15 रिच लिस्ट में फिर से आ गया। गौतम अडानी समझ लो कि मुकेश अंबानी से भी अभी रिसेंटली आगे आ गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। सीडीएस अनिल चौहान, ये याद रखना है, अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। हालांकि ये तीनों के सेना प्रमुख नहीं है, सेना प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है। 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। अंटार्कटिक, कोची कहाँ है? इंडिया के साउथ में, और वर्ल्ड के साउथ में क्या है? अंटार्कटिक, तो ये वहां पे हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश ने ट्रांसमिशन लाइन ऐड करने के लिए रैंक 1 लाया है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन के वायर्स जो होते हैं वो लगाए गए हैं। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? सिक्किम में होता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस से सागा, एस से सिक्किम, सिक्किम सागा, सिक्किम सागा। उसके बाद ज्योति रात्रे, ये सबसे बूढ़ी महिला है, ये सबसे बूढ़ी महिला है पूरी, सबसे बूढ़ी इंडियन महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर की है 55 साल की उम्र में। बाप रे, समझ रहे हो कितना ज्यादा है। उसके बाद प्रोजेक्ट उद्भव, जिसमें बोला गया है कि एंशियंट मिलिट्री स्ट्रेटजी जैसे चक्रव्यूह वगैरह बनता था, तो उद्भव जहां से हुआ है हमारे मिलिट्री का, उसको हम अभी से फिर से लेके आएंगे। प्रोजेक्ट उद्भव। इंडियन एयरफोर्स इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम कहाँ पे? बेंगलोर में आया है। एयरफोर्स को अगर इमरजेंसी हुआ कुछ तब। उसके बाद इंडिया बोला है कि हम लोग लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट करेंगे नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया जो है वो कंट्री कहाँ पे है? वो एक अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, नामीबिया, नाइजीरिया, ये सब अफ्रीकन कंट्री है। नाइजीरिया के साथ हमने क्या किया है? नाइजीरिया
अब इंडियन रुपी यूज करेगा, ये ध्यान रखना है। एमओयू रिन्यूअल हुआ है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। बांग्लादेश ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आपका भविष्य सिक्योर रहे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी फोसिल डिस्कवर किया है, 50 मिलियन साल पुराना है ये। इंडिया चाइना के बीच में एक सक्शगम वैली डिस्प्यूट हो रहा है। इंडिया चाइना के बीच में सक्शगम वैली है, याद रखना ये, क्योंकि डिस्प्यूट वाला पूछता है बीपीएससी। इसरो ने टेस्ट किया है एक 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल्ड जेट इंजन, रॉकेट इंजन। ऐसा इंजन है जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये 3D प्रिंट किया गया है। इंजन बोला, दबाया, प्रिंट कर दो, तुरंत प्रिंट हो गया। उसके बाद गगन स्ट्राइक 2, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ये आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर, नीचे और ऊपर वाला, इंडियन एयरफोर्स ऊपर, इंडियन आर्मी नीचे, दोनों मिलकर गगन स्ट्राइक नाम का एक बनाया है। उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 65वां राइजिंग डे अभी सेलिब्रेट किया है। बॉर्डर रोड्स का रिसेंटली एनिवर्सरी भी बना था। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पीरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन स्टार्ट किया है। स्कीम्स वगैरह पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखना है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है, जो कि जापान को ओवरटेक करके बन गया। मतलब अभी हम जापान से भी ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास ऑफकोर्स एरिया ज्यादा है, पीएम कुसुम जैसे स्कीम है। फिर टॉप 50 वेल्दियस्ट सिटीज, हेनले जो है बहुत बड़ा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह निकालती है, उसने बोला कि मुंबई दिल्ली टॉप 50 दुनिया के सबसे अमीर शहरों में एक है। इंडिया और मोल्डोवा ने वीजा फ्री ट्रैवल अग्रीमेंट साइन किया है। मोल्डोवा ईस्टर्न यूरोप की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इंडिया ने टोटल 111 बिलियन रेमिटेंस हासिल किया है। 111 बिलियन मतलब समझते हो, मतलब इंडिया के लोग जहां बाहर रहते हैं वहां से इतना पैसा वापस घर में भेजते हैं, कितनी अच्छी बात है ये। इंडिया भूटान के बीच में एक 5th ज्वाइंट कस्टम ग्रुप मीटिंग हुआ है। फिर बम्बी बकेट ऑपरेशन, ये उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए किया गया। बम्बी बकेट मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा बकेट लाके हम लोग जंगल की आग को बुझाएंगे। रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर जाते हैं लोग तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, इंडिया से बाहर जाने पे दुखी नहीं होना है, वापस पैसा इंडिया में भेजते हैं लोग। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल इंप्लीमेंट किया गया एनएचएआई के द्वारा। एक गाड़ी पे एक ही फास्टैग होना चाहिए जिसमें टोल आसानी से कट सके। फिर परमवीर चक्र उद्यान कहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नर ने उद्घाटन किया है। परमवीर चक्र का एक उद्यान कहाँ बना है, तमिलनाडु में बना है। इरेडा को नवरत्ना स्टेटस मिला है, ये फैक्ट दोबारा आ गया, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। अंडमान निकोबार की एक शॉम्पेन ट्राइब है, जिसने बोला है कि हम वोट करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन। समझ सकते हो, ये ट्राइब पहली बार अपने लाइफ में वोट कर रही है। फिर त्रिपुरा के ब्रू जो माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग भी वोट करेंगे लोकसभा के इलेक्शन में। ब्रू और रियांग जो होता है ना। फिर एक बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर किया गया, कहाँ पे, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि नेप्टीज फिलारा बटरफ्लाई है। ये अरुणाचल प्रदेश तितलियों का राज्य मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तितलियां डिस्कवर होती है। फिर सबसे ज्यादा क्लाइमेट क्लॉक सीएसआईआर ने अर्थ डे पे इंस्टॉल किया है। सीएसआईआर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और रिलायंस जियो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है डाटा ट्रैफिक के हिसाब से। सबसे ज्यादा लोग इसी से डाउनलोड करते हैं, सबसे ज्यादा इससे अपलोड करते हैं। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2500वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इनॉग्रेट किया है। उसके बाद इंडिया और ईरान और इजराइल के बीच में बहुत टेंशन हो गया था, तो ट्रैवल गाइडलाइंस हमने एक इशू किया था, कैसे जाना है कैसे नहीं। हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी स्टेडियम में कहाँ यूज किया गया है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ऐसी पिच है जो कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड पिच। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला बहुत ऊंचाई पे है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ ने बोला कि इंडिया डिजिटल सर्विस में पूरी दुनिया में चौथा स्थान पे आता है। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने बोला कि इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर कौन सा है, हिंदुस्तान जिंक। तो एक जिंक की कंपनी जो कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के द्वारा ओन्ड कंपनी है, अनिल अग्रवाल इसके सीईओ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो पूरे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर है। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में टॉप किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। जो ग्रीन क्रेडिट मिलता है ना आपको, अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं या फिर ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस समय मध्य प्रदेश बहुत आगे है। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ है, विजिनम पोर्ट। विजिनम पोर्ट, विजिंजम पोर्ट जो है इंडिया का सबसे पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्या है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्या होता है, जो मतलब बड़े जहाज जो यहाँ से वहां जा रहे होते हैं, उनको बीच में ऐसे थोड़े टाइम का स्टे देता है कि ठीक है आप रात भर के लिए यहाँ रुक जाओ, फिर कल वहां से निकलना, या फिर फ्यूलिंग तेल भराना है तो आप करना। तो ये विजिंजम पोर्ट जो है, विजिंजम पोर्ट, ये तमिलनाडु का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। फिर खोंगजम डे कहाँ पे, मणिपुर में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर का एक खोंगजम डे सेलिब्रेट होता है 23 अप्रैल को। आरबीआई और नाबार्ड ने कोलैबोरेट किया है डिजिटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए। मतलब अगर कोई भी किसान कोई महंगे आइटम लेना चाहता है अपने खेत के लिए, कोई ऑपरेटर्स टूल्स लेना चाहता है, बिग टूल्स जो होते हैं, उसके लिए नाबार्ड और आरबीआई मिलकर, आरबीआई पैसा देगी, नाबार्ड उसको फैसिलिटेट कराएगा। सबसे बड़ा स्नेक फॉसिल कहाँ पे मिला है, आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। कहाँ पे डेवलप नहीं किया, डिस्कवर किया है, गुजरात में। वासुकी इंडिकस, देखो वासुकी कृष्ण भगवान के एरा का एक नाम है, और स्नेक फॉसिल का नाम वासुकी रखना सबसे बढ़िया है। आईआईटी रुड़की, रुड़की ने डेवलप किया है गुजरात का वासुकी इंडिकस, फिर बोल रहा हूँ डेवलप किया है, ये डिस्कवर किया गया है लार्जेस्ट स्नेक फॉसिल। उसके बाद इंडिया ने बोला है कि हम अपना अनियन प्याज जो है बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका, हर जगह जो आसपास के देश है, नेबरहुड फर्स्ट, उसमें हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इरडाई का छठा एडिशन ऑफ बीना मंथन कहाँ पे हुआ है, बीमा मंथन हैदराबाद में। आपको पता है इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और हैदराबाद में इन्होंने बीमा मंथन करेंगे, मतलब ये रिसर्च करेंगे इंश्योरेंस को कैसे और प्रॉफिटेबल और अच्छा बना सकते हैं। मुंबई इंडिया में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनेगा। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बाई कार्गो वॉल्यूम कौन सा है, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में, ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। बाई कार्गो वॉल्यूम सबसे ज्यादा सामान इससे जा सकता है। डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर आईआईटी बॉम्बे में इनॉग्रेट कर दिया गया है। मतलब जीन से ऐसे जीन मारेंगे जो कैंसर के जीन को ही खत्म कर दे, वो आईआईटी बॉम्बे में डेवलप किया गया है।
अडानी ग्रीन एनर्जी 2000 मेगावाट मतलब 2 गीगावाट सोलर कैपेसिटी कहाँ पे, खावड़ा सोलर पार्क, गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2 गीगावाट तो अकेले ही मतलब एक सोलर प्लांट निकाल दे रहा है। हम लोग का टारगेट टोटल 500 गीगावाट है पूरा इंडिया का। इंडिया ने बोला गया वाडा रिपोर्ट के हिसाब से डोपिंग वायलेशन केसेस में सबसे ज्यादा डोपिंग का वायलेशन इंडिया में ही हुआ है। वाडा क्या होता है, एंटी ड्रग करके एक एजेंसी है, वो देखती है डोपिंग और ड्रग्स कितना चल रहा है हमारे देश में। उसके बाद जीआई प्रोडक्ट 600 से भी ज्यादा मिला है, इसलिए जीआई टैग को सारा याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने राज्य का, बिहार का और यूपी जो भी जहां से आपको वहां याद करना इंपॉर्टेंट है, वहां के पीसीएस में पूछेगा। और जो थोड़ा नेशनल में फेमस है या फर्स्ट है या रिसेंटली मिला है उसको इंपॉर्टेंट है। आईसीजीएस मंडपम तमिलनाडु, जैसे भारत मंडपम है वहां पे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में, वैसे ही आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड ने वो किया है, इनोग्रेट किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 27 बांग्लादेशी फिशरमैन को रेस्क्यू भी किया गया है। एक गुजरात में जगह है पड़ता बेट, पड़ता बेट में 5200 साल पुराना हड़प्पन सेटलमेंट मिला है, तो नया एक हड़प्पा साइट है पड़ता बेट में। उसके बाद सितवे पोर्ट का ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूव कर दिया। सितवे पोर्ट क्या है, सितवे पोर्ट म्यांमार में एक पोर्ट है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। सितवे पोर्ट जहां से होके हम म्यांमार और अपने इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी जा सकते हैं, सीधा कलकत्ता, हुगली, हावड़ा से होके। उसके बाद ये वाला इंडिगो बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, सरपासिंग द साउथ वेस्ट एयरलाइन। इंडिगो बड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है। गोपी थोटाकुरा इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑन ब्लू ऑरिजिन NH-25 मिशन। ये ब्लू ऑरिजिन का NH-25 मिशन है जिसमें गोपी थोटाकुरा को स्पेस टूरिस्ट बनाया गया। ब्लू ऑरिजिन पता है ना, जैसे एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है, वैसे ही जेफ बेजोस का ब्लू ऑरिजिन एक स्पेस कंपनी है। उसके बाद जेम नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया एनटीपीसी के द्वारा, याद रखना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें गर्ल चाइल्ड को एम्पावर किया जाएगा। गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन आप कह सकते हो, जिम जिम। तो ये जिम पोर्टल जिससे खरीदारी होती है, सरकारी खरीदारी, उससे ये अलग है, एनटीपीसी का जिम पोर्टल अलग है। गवर्नमेंट टारगेट्स कोल प्रोडक्शन ऑफ 170 मिलियन टन फॉर 2024-25। सरकार ने बोला है कि हम लोग एक साल में 170 मिलियन जो है वो टन, 170 मिलियन टन, 170 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो मतलब 1700 लाख, 17 करोड़ और हजार, 17,000 करोड़ किलो जो है वो कोल का प्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान में गणगौर उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। गणगौर उत्सव राजस्थान में, गणगौर राजस्थान का जगह है। जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है। तमिलनाडु में थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। थानताई पेरियार, इसे पेरियार केरला में होता है, लेकिन थानताई ये नाम आपको टी से तमिलनाडु, टी से थानताई याद करना होगा। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू कर चुका है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, पता है कि सबको आयुष्मान कार्ड बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान उर्वरक एंड केमिकल्स प्लांट कहाँ पे, धनबाद झारखंड में इनॉग्रेट किया गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड केमिकल प्लांट धनबाद झारखंड में। तो धनबाद में स्टील था ही, कोयला था ही, अब धनबाद में क्या हो गया, उर्वरक और केमिकल प्लांट झारखंड में, मतलब ओवरऑल हो ही गया, सॉरी धनबाद नहीं झारखंड में। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, हिसार हरियाणा में। ग्रीन हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील सेक्टर में बनाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला प्लांट है। स्टेनलेस स्टील पहले क्या कोयला चलता था, लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा, हरियाणा में बनाया गया है। उसके बाद चोल भवन बिल्डिंग कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, नेवल वॉर कॉलेज गोवा में। चोला भवन कहाँ पे, गोवा में। गोवा घूमने जाओगे तो देख लेना, हालांकि गोवा घूमने तो लोग जाते नहीं है क्योंकि वहां पे प्लान मुश्किल हो जाता है, प्लान ही फेल हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट बिचोम नाम है, जो कि 27वां जिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया मोबाइल फोन 2024 में, प्रोड्यूसर बन गया बाबू, इंपोर्टर नहीं। उसके बाद कोचा अरब आश्रम साबरमती गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। कोच अरब आश्रम याद रखना, आश्रम ठीक है, महात्मा गांधी का भी बहुत सारा आश्रम था। ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन 100 जेल में दिया गया है, मतलब जेल के कैंपस में ईट राइट कैंपेन चलता है, सही खाना, न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। नेशनल डेयरी फेयर इनॉग्रेटेड कहाँ पे, झारखंड में। अब देखो झारखंड में इतना सारा काम हो रहा है, वहाँ पे अर्जुन मुंडा गए थे जो कि एक सीएम भी है आई थिंक झारखंड के। झारखंड में स्टील हो गया, झारखंड में आपको उर्वरक हो गया, झारखंड में कोयला हो गया, अब यहाँ पे डेयरी फेयर भी, डेयरी मेला भी लग गया झारखंड में, इंपॉर्टेंट। मिनी रत्ना स्टेटस किसको दिया गया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जीसीआईएल को मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है। अभी मैंने 3-4 महारत्ना मिनी रत्ना बता दिया है। पहला मगही नोवेल ऑफ इंग्लिश रिलीज किया गया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है, अडानी ग्रुप मुंद्रा में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, मुंद्रा। कॉपर, अब देखो कॉपर जो था वो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक और ये वेदांता के पास था, लेकिन धीरे धीरे अडानी के पास चला गया। मुंद्रा पोर्ट अडानी का ही पोर्ट है और दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर यहीं पे निकलता है, जो आपके घरों में वायर होती है कॉपर की, वो यहीं से निकलता है। तो अडानी के पास क्यों सबसे ज्यादा पैसा नहीं होगा बताइए आप। इंडिया का पहला एलएनजी पावर्ड बस ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, याद रखना है, ये दिल्ली उल्ली में नहीं लॉन्च हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन से ही चलता है, एलएनजी पावर्ड। नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे है, कथुआ में, जम्मू कश्मीर कथुआ। पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जहाँ पे होम्योपैथी के बारे में पढ़ाया जाएगा, होम्योपैथी जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स 205 रेलवे स्टेशन पे लॉन्च किया गया, मतलब उस स्टेशन पे उस जिले का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, उसको मतलब ब्रांडेड करके बेचा जाएगा। उसके बाद एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कौन इशू किया है, एशिया का सबसे पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया है। एशिया का पहला सर्टिफाइड, याद रखना, एशिया का पहला सर्टिफाइड। उसके बाद इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म केरला ने लॉन्च किया है, अपना खुद का ही ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नई सी स्लग स्पीसीज द्रौपदी मुर्मू पे नाम दिया गया है। सी स्लग क्या होता है, ये एक इनवर्टेब्रेट होता है, ये ऐसा दिखता है, आप देख लो, छोटा सा जीव होता है, द्रौपदी मुर्मू के नाम पे एक नाम रखा गया रिसेंटली।
एलएनजी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विजयपुर में एलएनजी एक छोटा स्मॉल एनर्जी यूनिट भी बनाया गया है जीएआईएल के द्वारा। ठीक है। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिफाइनिंग और हैंडलिंग बिजनेस है। इन द डेफिनेशन गेल इज इंक्लूडेड इन एनएसई एंड बीएसई, दोनों में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में। राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, पानी इधर उधर बह न जाए, इसलिए एक रियल टाइम वाटर इन्फॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। डैम्स और कैनाल जितने भी वहाँ पे बांध है, नहर है, कितना पानी एक एक बूंद बह रहा है, उसका सारा रियल टाइम वाटर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल 2024 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, पूरा आपको योग अध्यात्म वगैरह सिखाया जाएगा 2024 में। शेरनी इनिशिएटिव यूजीसी का इनिशिएटिव है, जो कि वुमेन साइंटिस्ट को साइंस में, महिलाएं जो है वो साइंस में आगे बढ़े, इसके लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने शेरनी इनिशिएटिव लाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस स्टॉर्म पेट्रोल फॉर फार्मूला 1 रेसिंग। मैंने आपको बताया था स्टॉर्म एक्स जो पेट्रोल है वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल है, जो कि रेसिंग के लिए यूज होता है। तमिलनाडु ने बोला कि हम सीएए नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी, तो मतलब मेट्रो ड्राइवर की जॉब गई। ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन लॉन्च बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये मैरीटाइम समुद्र को चारों तरफ घूम के उसकी पेट्रोलिंग करेगा, जिसमें सारी महिलाएं ही रहेंगी अंडमान निकोबार कमांड में। उसके बाद मध्य प्रदेश के 6 हेरिटेज साइट को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अगर लिस्ट में फाइनली ऐड किया जाएगा तब ना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्यूलिप जो है एक तरह से ट्यूलिप का फूल बहुत खूबसूरत होता है, जम्मू कश्मीर में आप देखोगे मूवी वगैरह में रहता है। पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आपको पता भी है। जम्मू कश्मीर वहाँ पे लिथियम वगैरह भी मिला है, मतलब जम्मू कश्मीर एक हब बनने वाला है, इसी के लिए पूरी दुनिया की नजर वहाँ पे टिकी है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका भी इवन वो करता है, और इंडिया तो खैर अपना है इंडिया का। पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री वहाँ पे लॉन्च होगा इंडिया का, क्योंकि गीगा फैक्ट्री वहाँ पे देखो, वहाँ पे गर्मी नहीं है, वहाँ पे ठंडक है, इसलिए ऑलरेडी जो सिस्टम है उसको खराब होने के चांसेस कम, कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2026 में? अहमदाबाद से मुंबई, नॉर्थ से साउथ, अहमदाबाद गुजरात में, वहां से मुंबई, बुलेट ट्रेन से आप जा सकेंगे। कब? अगले साल भी नहीं, अगले के अगले साल। उसके बाद दुनिया के बिलियर्ड्स म्यूजियम में पंकज अडवाणी को भी इंक्लूड किया गया, बहुत बड़े बिलियर्ड्स स्नूकर प्लेयर है ये। फोर्थ एडिशन ऑफ एससीओ स्टार्टअप फोरम कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में। एससीओ क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्टअप्स वगैरह पे अगर कर रही है, तो फोर्थ एडिशन इसका न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। उसके बाद एलआईसी रैंक्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली बाय ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस। फिर देखो एलआईसी, एलआईसी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस ब्रांड माना गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलआईसी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड में से आ गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? आईएलओ ने, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने। तो आईएलओ तो है ही, चलो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट कितना ही बताता है। 2 त्रिपुरा के आइटम को जीआई टैग दिया गया है, माताबारी पेड़ा को और रिंगाई पचरा को। शिव शक्ति साइट ऑफ चंद्रयान 3 इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब जहां पे चंद्रयान उतरा था उसको शिव शक्ति नाम मान लिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। गगन शक्ति 2024 एयर मिलिट्री एक्सरसाइज पोखरण राजस्थान में हुआ। गगन शक्ति मतलब ऑफ कोर्स एयर फोर्स का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा, गगन शक्ति एक्सरसाइज याद रखना। इंडिया ने सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 करोड़ किसको दिया है? भूटान को, फॉर ग्यालसुंग प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह इंडिया वहां पे बना रहा है अपने बिजली के लिए कुछ अग्रीमेंट के हिसाब से, तो 500 करोड़ फिर से इंडिया ने दिया। उसके बाद BWF मेंस डबल रैंकिंग में सात्विक और चिराग के डुओ ने टॉप किया है। आफ्सपा 6 महीने के लिए और एक्सटेंडेड कर गया है, कहाँ पे? नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके नीचे मनी है, तब नागा है ना। नागालैंड में आफ्सपा जो लगा हुआ होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। निकारागुआ एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, जिसमें फार्माकोपोइया, फार्माकोपोइया क्या होता है? किसी देश में मेडिसिन जो यूज किए जाते हैं उसके लिए लीगली बाइंडिंग कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं, कि ऐसी मेडिसिन ही यूज की जाएगी। हर दवाई पे लिखा रहता है कि इसमें ये है, इतना परसेंटेज है। उसके बाद ये देखो, टेलीकम्युनिकेशन अगर साइबर क्राइम में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन फोन का यूज अगर आप साइबर क्राइम में करते हैं, तो उसको देखने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो लाइन अनवील किया गया है, अंडर वाटर, कलकत्ता हुगली नदी के नीचे ही। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बीपीसीएल प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के द्वारा। ये बीपीसीएल का जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, स्पीड नाम का जो पेट्रोल है, देखोगे आप नीरज चोपड़ा के बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगे हुए होते हैं, बीपीसीएल प्रीमियम पेट्रोल। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक अदिति नाम की स्कीम लॉन्च की है। अदिति स्कीम क्या है? इसमें डिफेंस स्टार्टअप वगैरह को 25 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, एक स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसमें आप अदिति स्कीम के तहत कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड। अकाउंट मैनेजमेंट जो खाता बुक होता है, उसमें सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री कौन बनी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद एलएनटी ने अपना पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर हजीरा गुजरात में कमीशन किया है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। तो एलएनटी ने ये पहला बना दिया है, कहाँ पे? हजीरा गुजरात में। याद रखो, इमेजिन कर लो, गुजरात में पानी जो है समुद्र से लेकर उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जा रहा है।